बहराइच देवी पाटन मंडल के बहराइच इलाके में इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी को हवाई दौरा करते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों जायजा ले रहे हैं। हर साल ये इलाका बाढ़ में डूबता है, किसानों की कमर टूटती है। नेपाल भारत सीमा के आसपास के ये इलाके जहां पर देखिए किस तरीके से पानी नदियों से उछलकर खेतों में पहुंच गया है, गांव में, और सबको अपनी जद में लेने के बाद लोगों पर क्या असर डाल रहा है ये खुद अपनी आंखों देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीएम योगी लगातार उन इलाकों में का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी पिछले दिनों में जहां जहां भी बाढ़ का असर हुआ है, और आज इस वक्त बहराइच के ऊपर, बहराइच के आसमान से आप नीचे की धरती देख रहे हैं। ये यूपी ही नहीं, देश के सबसे पिछड़े जिलों में से है ये इलाका। बहराइच हो, श्रावस्ती हो, इस पूरे इलाके में हद की गरीबी आज भी मौजूद है। आय का सबसे बड़ा जरिया अभी भी खेती ही है, और वो अगर डूब जाए तो फिर क्या हो। तो यही समझने सीएम योगी पहुंचे हुए हैं बहराइच में, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जमीन पर भी उतरे, लोगों से भी मिले, राहत सामग्री भी बांटी, और कहा है कि नोडल ऑफिसर तैनात होंगे हर जगह राहत पहुंचाने के लिए, ताकि किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। लोगों को इस मुसीबत में सरकार का साथ रहे, कोई भूखा न रहे, रहने का ठिकाना जिसके पास नहीं उसको आशियाना भी मिले। तो हर ये कोशिश सीएम योगी और सीएम योगी की खास बात यह है कि चाहे वो कोरोना काल में हमने देखा है या अभी बाढ़ के दौर में, ये सिर्फ अधिकारियों को निर्देश देकर लखनऊ में नहीं बैठते हैं, बल्कि हर जिले, हर उस जगह पर खुद जमीन पर जाकर देखते हैं, मुआयना करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, निर्देश देते हैं। और इसका बड़ा फर्क होता है, इसको समझिए। आमतौर पे अभी तक की रवायत यह रही है कि बाढ़ आई तो बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री हवा में उड़ते हुए आए, चले गए, लोग टकटकी बांधे हुए आसमान में देखते रह गए कि अब मदद मिलेगी क्योंकि सरकार आए। मगर ऐसा नहीं कर रहे सीएम योगी। हवाई यात्रा कर रहे हैं जरूर बड़े इलाके को देखने के लिए, लेकिन जमीन पर भी जाकर उतर रहे हैं, लोगों तक भी पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी देख रहे हैं और उन तक राहत भी पहुंचा रहे हैं, और अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं और जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कोई कमी रह न जाए। लगातार जब तक जरूरत है मदद मिले लोगों को, ये तय कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। सीएम योगी यही करते आपको दिखाई दे रहे हैं। राहत कार्य की समीक्षा भी और हवाई सर्वेक्षण भी बहराइच के इलाके में। बाढ़ को हमने बढ़ा दिया है। पिछले सालों में, दशकों में बाढ़ से तबाही इतनी नहीं होती थी। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों सालों से इसी जमीन पर रहते आए हैं लोग, लेकिन बाढ़ और लोग साथ साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करते थे। आज हमने बाढ़ के रास्ते रोक दिए, पानी के बहाव के रास्तों में सड़कें बना दी, बांध बना दिए, छोटी छोटी पुलिया या साइफन बनाए जिससे पानी बह नहीं पाता। बारिश होती है, चारों तरफ पानी की बौछार होती है, और उस पानी को बहने के रास्ते में हमने रुकावटें पैदा कर दी। और यही वजह है कि बाढ़ अब विकराल हो गई है, बढ़ती जा रही है बाढ़ की समस्या। विकास ने विनाश कई मामलों में लाया है, और इस मामले में भी यही है। और बारिश, बाढ़ के साथ आती हैं बीमारियां। कोरोना संक्रमण के बीच अब डेंगू डंक मार रहा है। फिरोजाबाद में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में वायरल फीवर से एक हफ्ते में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ, मथुरा समेत कुछ और जिलों में भी डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है। फिरोजाबाद में सीएम योगी खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं। आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में इसी बात का है कि अगर उनके परिवार में किसी को बुखार आ रहा है तो वो क्या है, कोरोना जो इतने दिनों से, 1.5 साल से हमारे बीच है, या फिर डेंगू, या फिर ये आम वायरल फीवर जो मौसमी होता है। आज हमारे इस खास शो में डॉक्टर बताएंगे कि कैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना को जरा सी सावधानी से हम मात दे सकते हैं।
पहले कोरोना और अब डेंगू लोगों को सता रहा है। खास तौर पर फिरोजाबाद में डेंगू से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात ये है, मरने वाले 50 लोगों में 45 बच्चे शामिल हैं। केंद्र सरकार से स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी फिरोजाबाद पूरे मामले की जांच के लिए पहुंची। कल 2 तारीख तक 2 सितंबर तक 50 डेथ हो चुके हैं और स्थिति क्या है कि अभी हम पूरी तरह से वर्क प्लान में हैं। दिल्ली की टीम भी आ रही है और लखनऊ की टीम भी पड़ी है, पूरी स्टेट की टीम पड़ी है। 50 की जो मौत हुई है उसमें कितने बच्चे हैं और वयस्क कितने हैं? देखिए उसमें 50 में लगभग जो है 45 बच्चे हैं, बाकी 4-5 बड़े। फिरोजाबाद के बाद सबसे ज्यादा कहर कानपुर में देखा जा रहा है। यहाँ वायरल फीवर से पिछले एक हफ्ते में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कई नवजात भी हैं। हैलेट अस्पताल में सभी 122 बेड फुल हैं। यहाँ तक कि एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज हो रहा है। अधिकतर बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। शहर के नोडल अधिकारी के निरीक्षण की खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। आनन फानन में बाल रोग विभाग से बच्चों को PIU में शिफ्ट किया गया। कई परिजन खुद ही अपने बच्चों को लेकर PIU भागते नजर आए। न्यूज 18 के कैमरे में ऐसी ही एक तस्वीर कैद हुई, जिसमें वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर 3-3 मासूमों को ले जाता दिखा। उधर समाजवादी पार्टी ने लगातार मौत पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कमाल है, क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निर्दयी, कठोर और निष्ठुर हो चुकी है। 50-50 बच्चों की मौतें हो गई वायरल फीवर से, डेंगू से, उसके बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले कोविड काल में हजारों लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उस पर बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं उसके ऊपर में। लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं। गोली मारी जा रही है बच्चियों पे, उस पर चर्चा नहीं। क्या हो गया है सरकार को? इधर उधर के मुद्दे खोज खोज के लाती है, जिस मुद्दों का कोई लेना देना नहीं, उन मुद्दों को लाके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि उसकी झंझनाहट इनको वर्षों याद रहेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। यूपी में वायरल फीवर से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस खबर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौतों से कोई सबक नहीं सीखा? सभी प्रभावित लोगों को हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए और इस बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय होने चाहिए। मुश्किल इस बात की भी है कि बदलते मौसम में होने वाले वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और कोविड के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। और बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान आया है। फिरोजाबाद में डेंगू से ही 2 लोगों की मौत हुई है, बाकी मृतकों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ये कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, डेंगू, इसका मतलब ये कंफर्म बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की 2 की मौत में कम से कम ये कंफर्म हो गई है बात कि डेंगू ही वजह है। 200 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, ये भी कहा है स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने। तो जो फिरोजाबाद में जो मृत्यु दिखाया गया अभी तक वो 50 मृत्यु है, जिसमें 2 तो डेंगू का है और उसमें बाकी का अभी एक जो सैंपल्स गए हैं उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि किस तरह का बुखार का वो है। स्वयं उनके फिरोजाबाद जाने के बाद कुछ टीम गठित की गई है। हमारे यहाँ से कुछ गतिविधियाँ बढ़ी हैं और इनसे जुड़े वेस्टर्न यूपी में, पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में जहाँ भी हमको लग रहा है कि खास करके नगर निगमों में, वहाँ पर विशेष अभियान चला के हर एक घर में सर्वे करना। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे सीएम योगी ने मानसून के बाद की स्थिति की समीक्षा को लेकर के बड़ा फैसला किया है। सीएम ने यूपी के वरिष्ठ अफसरों को नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। सभी 75 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर अपॉइंट किया गया। सीएम योगी के जरिए नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर आज सभी 75 जिलों में पहुंच रहे हैं। वही पैटर्न जो कोरोना में अपनाया था सीएम योगी ने, सीधे राजधानी लखनऊ से सीनियर ऑफिसर्स को हर जिलों में तैनात कर दिया है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से
एक एक सीनियर आईएएस अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। डॉक्टर के पांडे, सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। मथुरा से नितिन गौतम हमारे संवाददाता, फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए देवेंद्र, फिरोजाबाद में अभी इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, जो फिरोजाबाद की तस्वीर है वो बेहद भयानक है। 50 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 45 बच्चे हैं, 5 वयस्क हैं। उसके साथ ही चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के स्वास्थ्य विभाग ने बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया है। दिल्ली से टीम भी आ गई है, उसके अलावा एक लखनऊ से भी टीम आ रही है जिसे अभी तक आना है। उसके अलावा जो यहाँ परीक्षण हो रहा है, बकाया अधिकारी लगाए जा रहे हैं, प्रमुख सचिव लेवल के कई अधिकारी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर संगीता नेजा जी, जानेंगे उनसे किस तरीके की व्यवस्था है और क्या है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मेरे पास। मथुरा में नितिन, यहाँ के क्या हालात हैं? बात करें तो मथुरा के हालातों पर अब काबू पाया गया है और जो ग्रामीण थे, आक्रोशित ग्रामीण थे, उन्होंने लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी उनसे उनका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि वो अपने हाल पर छोड़ दें और उनको भगवान पर भरोसा है, क्योंकि लगातार जो मौतें हुई हैं उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार काम कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद जो आक्रोशित ग्रामीण थे उन्होंने सीएमओ का घेराव किया था और उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। जिसके बाद कल जिलाधिकारी से भी ग्रामीणों की बात हुई और जिलाधिकारी ने जो है ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग की व्यवस्था है, साथ ही जो है सैनिटाइजेशन का काम है उसको तेजी के साथ बढ़ा दिया है। ग्राम पंचायत विभाग जो है वो उसमें सहयोग कर रहा है और लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें फॉगिंग, यानी कि स्थानीय स्तर पर यहाँ पर तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में प्रेस न करे, इसके लिए भी उन्होंने कोशिशें हो रही हैं। आइए डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, नितिन उनसे पूछते हैं। डॉक्टर के पांडे साहब, जरा बताइए कि ये तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसे बचें इन बीमारियों से जो इस वक्त हो रहे हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो वायरल फीवर हो। देखिए ये बीमारियां जो हो रही हैं ये बारिश की वजह से हो रही हैं। मलेरिया, डेंगू हर साल होते हैं और जैसे अभी मैं देख रहा था आपका कि इसको कंपेयर किया जा रहा कोविड से पॉलिटिकली, तो कोविड के सिनारियो अलग होता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो इसको बड़े कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। पहली चीज तो मैं जनता को भी ये कहूंगा कि कोई पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखिए इसका बड़ा सिम्टम बड़ा क्लियर है। जैसे डेंगू है, ज्यादा मौतें जो होगी डेंगू की वजह से अगर होगी तो, अब डेंगू में जो सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं मैं आपको बता दूं, पहले दिन से हेडेक होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, और जो आदमी सीरियस होगा, हालत खराब होगी, उसमें बॉडी पे छोटे छोटे लाल रंग के दाने हो सकते हैं या चक्कते पड़ सकते हैं। लेकिन पहले 5 दिनों में मरीज को कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जनता को जरूरत यह है कि जैसे ही बुखार आपका उतरता है, बुखार उतरने के 24 से 48 घंटे के अंदर आदमी सीरियस हो सकता है। तो जैसे ही बुखार उतरे अपनी सावधानी तुरंत बढ़ा दें, क्योंकि प्लेटलेट जो कम होनी शुरू होती है वो उसके बाद ही होती है और अक्सर ये चीज आती है 5 से 7 दिन के बीच में। तो जनता के पास काफी टाइम रहता है, 5 दिन, कोई भी बीमार है तो उसको 5 दिन का टाइम है। 5 दिन में अगर वो अपने आप को नेग्लेक्ट करता है, अब उस दौरान उसको क्या ध्यान देना है, खाली पैरासीटामोल ले बुखार के लिए, आइबुप्रोफेन या और कोई एनाल्जेसिक एस्पिरिन वगैरह उस टाइप की दवाएं न लें, पानी वगैरह खूब पिएं, आराम करें और अपने डॉक्टर के टच में रहें। ये सलाह बड़े ही ज्यादा फैला है तो इसको
ये सलाह बड़े अहम है, एक बातों को गौर से सुनिए जो बता रहे हैं डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो सरकार को या कम्युनिटी को क्या करने की जरूरत है ताकि ये बीमारी हो ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीमारी ना हो, हम प्रिवेंट करें उसको। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि ज्यादातर ये जो आपकी वायरल वेक्टर डिजीज है ये मॉनसून के बाद, जैसे आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि किस एरिया के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, तो सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं और वो डेंगू के सिमिलर सिम्टम्स के केसेस आ रहे हैं, और जिसमें से 2 को क्लियर कट डेंगू डायग्नोज किया गया था, जो आज आप दिखा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी की भी रिपोर्ट है। अब हमें डेंगू से सुरक्षित कैसे रहना, देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा एक अहम कारक है मच्छर। तो सबसे ज्यादा आपको मच्छर से अपने आप को सुरक्षित रखना है। डेंगू के मच्छर ज्यादातर दिन के समय काटते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। डेंगू का जो मच्छर है आमतौर पर आपका जो स्थिर और साफ पानी है उसके अंदर पनपता है। तो आपके जो घरों में कंटेनर है, फूलदान है, कूलर है, उनका पानी आप निकाल कर उसको साफ करें। जैसा अभी आपने बताया कि फॉगिंग चल रही है, ये सब बहुत जरूरी है, स्प्रे वगैरह होना। बच्चों को आमतौर पर, जैसे बच्चों में केसेस ज्यादा देखे गए, उनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ज्यादातर बच्चे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने अगर बाहर घूम रहे हैं और सब, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसा सिम्टम आता है, फीवर आता है, तो तुरंत आप उसके ऊपर आप संपर्क करिए डॉक्टर से, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देने आपको। राइट, तो दोनों पर एक साथ ध्यान देना होगा, प्रिवेंशन पर भी कि हो ही ना बीमारी, और हो जाए तो क्या करें, अगर फीवर आए तो उसकी पहचान कैसे कर लें और तुरंत क्या कदम उठाएं। मैं पूछूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, बने रहिए हमारे साथ, लौटते कुछ ही पलों में। आफत में बच्चों की जान है तो क्या करें, इस वक्त कैसे बचाएं बीमारी से भी, और बीमार हो तो। डॉक्टर के पांडे साहब, अगर हो ही जाए जो बता रहे थे आप, तो फीवर आने के बाद लोगों में डर ये पैदा हो रहा है कि है क्या, ये वायरल है कि डेंगू है कि मलेरिया है या कि कोरोना है, कैसे पहचानें? देखिए, कोरोना इस वक्त बहुत कम है, यूपी में बहुत ही कंट्रोल्ड है, और इन सारे में किसी को फीवर के अलावा, फीवर जो मैंने क्राइटेरिया बताई, मलेरिया में भी, चिकनगुनिया में भी, चिकनगुनिया भी उसी तरह होता है जैसे डेंगू होता है। तो इसमें बॉडी एक वगैरह ज्यादा होगा, जो कि इसमें नहीं होता। इसमें कोल्ड के सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होंगे, जैसे कोल्ड होगा, छींकें आ सकती हैं, खांसी हो सकती है, और सब चीजें होंगी। इसमें बड़ा आसान है, आंखों के पीछे दर्द होगा, उसमें हेडेक होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इसमें होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जल्दी से जल्दी जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जैसे कोरोना में होता है, कोविड में होता है कि आपको टेस्ट कराते हैं, उसकी रिपोर्ट काफी दिन में आती है, और 4-5 दिन बाद ही, वो 5 से 7 दिन बाद ही पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर डेंगू है तो कुछ घंटों के अंदर आप एक टेस्ट होता है NS1 एंटीजन, जो कि कराया जाता है और पॉजिटिव आ जाता है, पता लग जाता है। तो अगर कोई आदमी ज्यादा सिक महसूस कर रहा है तो उसको एडमिट कर लिया जाता है या उसको केयर दी जा सकती है। राइट। लेकिन जो कोविड था उसमें हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं और बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। वही हाल डेंगू में, मलेरिया में और इन सब चीजों में नहीं है। तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। राइट। एक दो चीजें मुझे समय खत्म हो रहा है, तो एक आपका भी टिप सर, बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप डेंगू प्रकोप वाले इलाके में रहते हैं तो आपको संक्रमण का जोखिम थोड़ा ज्यादा है, तो आपको सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर अभी डेंगू बढ़ रहा है, वहां पर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ध्यान रखिए। और बिल्कुल आप फीवर के लिए बहुत आसान सा टेस्ट अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, NS1 एंटीजन, वो करा के आप सिंपली रूल आउट कर सकते हैं कि ये डेंगू है या नहीं। एब्सोल्युटली। तो बुखार है ये, इससे बहुत घबराने, परेशान होने, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना है इसे। पहली कोशिश कि मच्छरों को अपने से दूर रखिए, और अगर बुखार आए ही तो तुरंत सबसे पहला काम कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, और तब तक और कुछ नहीं तो लिक्विड खूब सारा लेते रहिए, मैं समझता हूं, और फिर फौरन डॉक्टर से मिलिए, इलाज करवा लीजिए। बुखार को भी हल्के बुखार के तौर पर मत लीजिए जितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर समीर, थैंक यू डॉक्टर के, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला। पर बोले, मुर्गा, तीतर और कटरा जैसे दूसरे जानवरों की कुर्बानी